Did you know the smallest country in the world is actually inside Rome City? Today, we are stepping inside the Vatican City to explore the Vatican Museum, see Michelangelo's incredible Sistine Chapel, and end our day at St. Peter's Square. But first, we just landed in Rome after an overnight red light flight from Chicago, running on almost no sleep, and we only had 1 hour to rest. So let's see how our first day in Italy goes. दुनिया का सबसे छोटा मुल्क, इतना छोटा कि पूरा का पूरा मुल्क रोम सिटी के अंदर आ जाता है। और आज हम जा रहे हैं इसी मुल्क के अंदर जिसका नाम है वेटिकन सिटी। लेकिन यहाँ पहुंचने से पहले हाल कुछ ऐसे था कि शिकागो से हमारी ओवरनाइट फ्लाइट थी, सारी रात के जागे हुए थे, तो वेटिकन से ज़्यादा अपना बेड याद आ रहा था। लेकिन मसला ये था कि वेटिकन का जो म्यूजियम था उसका हमने गाइडेड टूर की पहले से बुकिंग की हुई थी, तो आराम बाद में वेकेशन पहले। और यकीन करें जो वहाँ जाके देखा वो पिक्चर में बिल्कुल भी उस तरह से नजर नहीं आता। तो चलिए आपको भी साथ लेके चलते हैं। शिकागो से लंबे सफर के बाद हम फाइनली पहुंच गए रोम। एयरपोर्ट से निकलती ही एक्साइटमेंट थी कि फाइनली इटली पहुंच गए हैं, और साथ में वर्ड ये भी कह रही थी कि एक्साइटमेंट से पहले मुझे कहीं लेटा दो अपनी जगह पे। बहुत मजे का मौसम हो रहा था, बारिश भी हो रही थी सारे रास्ते में। खैर होटल पहुंचे, हमने चेक इन किया। ऑब्वियसली सबसे पहले रूम का इंस्पेक्शन बहुत ज़रूरी चीज़ है, क्योंकि होटल के रूम में दाखिल होते ही जो है ना वो ट्रैवल ब्लॉगर के अंदर की एक इंस्पेक्टर झांक जाता है कि कैसा बैग है, किस तरह का बाथरूम है, व्यू बाहर कैसे नजर आ रहे हैं। खैर हमने सामान रखा और मुश्किल से 1 घंटा हमने रेस्ट किया। और 1 घंटे का नैप बहुत खतरनाक, बहुत डेंजरस चीज होती है कि सो जाओ तो उठने को बिल्कुल दिल नहीं करता, और ना सो तो फिर टूर पे जॉम्बी बन के घूमना था हमने। लेकिन हम वेटिकन म्यूजियम की जो गाइडेड टूर बुक की थी उसके लिए हम उठे, तैयार होके और निकल पड़े। तो वेटिकन सिटी जो है वो रोम सिटी के अंदर आता है, तो हम रोम के अंदर ही वेटिकन सिटी के अंदर दाखिल हो गए, जो दुनिया का सबसे छोटा इंडिपेंडेंट मुल्क है, स्मॉलेस्ट इंडिपेंडेंट कंट्री इन द होल वर्ल्ड। इंटरेस्टिंग बात यह है कि वेटिकन सिटी पूरा रोम सिटी के अंदर सराउंडेड है, हर तरफ से उसका रोम सिटी पड़ता है, यानी एक शहर के अंदर एक अलग मुल्क है। एंड आई थिंक इसका सारा एरिया जो है वो आधा स्क्वायर किलोमीटर है, एंड पॉपुलेशन जो है वो 1000 से भी कम है। लेकिन साइज पे मत जाइए, दुनिया की मशहूर तरीन हिस्टोरिकल और रिलीजियस जो ट्रेजर्स हैं उसमें से बहुत कुछ इस छोटे से मुल्क के अंदर मौजूद है। फिर वहाँ पे एक टैपेस्ट्री है जिसमें जीसस यानी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को बनाया हुआ है, और उसकी खास बात यह है कि जब आप चलते हैं तो लगता है कि जो उनकी आंखें हैं वो आपको फॉलो कर रही हैं, वो आपको साथ साथ देख रही हैं, आप दाएं से बाएं जाएं, बाएं से दाएं जाएं, आइज जो है वो आपको फॉलो करती रहती हैं। और 1600 में 16th सेंचुरी में इसको बनाया गया था। मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं कि क्या आपको पहले से पता था कि वेटिकन सिटी जो है वो एक कंट्री है। ऑनेस्टली बताइएगा, गूगल के जवाब नहीं देना। अच्छा, म्यूजियम सुन के आप सोच रहे होंगे कि 1-2 रूम होंगे, कुछ पेंटिंग होगी, देखेंगे बाहर आ जाएंगे, तो बिल्कुल नहीं। वेटिकन म्यूजियम एक्चुअली म्यूजियम एंड गैलरीज का एक बहुत बड़ा कलेक्शन है। यहाँ सेंचुरी से जमा की गई पेंटिंग, स्कल्पचर्स, आर्ट एंड हिस्टोरिकल पीसेस मौजूद हैं। इस कलेक्शन की हिस्ट्री 1500 के शुरू तक जाती है। याद से अगर आप यहाँ आए तो बहुत कंफर्टेबल वॉकिंग शूज पहनिएगा, क्योंकि बहुत चलना पड़ता है। क्योंकि यहाँ सिर्फ आपकी आंखें ही नहीं, आपके पाँव भी हिस्ट्री को एक्सपीरियंस करते हैं। हर तरफ कुछ ना कुछ देखने को आपको जरूर मिलता है। सीलिंग की तरफ देखें तो वो एक मास्टरपीस, वॉल की तरफ देखें तो वो एक मास्टरपीस, स्कल्पचर देखें तो वो एक और चीज। एक पॉइंट पे आपको समझ नहीं आता कि बस कितना मैं रिकॉर्ड करूं या मैं तस्वीरें खींचूं और किस किस चीज को देखूं। और इस तरह की जगह पे गाइडेड टूर बहुत यूजफुल था, क्योंकि सारी हर चीज की हिस्ट्री कि कब क्या क्यों बना था, किसने बनाया है, क्या इसके पीछे कहानी है। तो क्योंकि अगर हम खुद आते तो शायद आधी चीजों के सामने ऐसे गुजर जाते कि बस खूबसूरत है चलो आगे। वैसे जब आप लोग ट्रेवल पे जाते हैं तो आप लोग को गाइडेड टूर पसंद है या खुद ही एक्सप्लोर करना अच्छा लगता है? मैं जेनुअनली जानना चाहती हूँ कि दोनों के अपने फायदे क्या हैं।
म्यूजियम की टूर के बाद हम सेंट पीटर स्क्वायर पहुंचे और सबसे पहले जो मेरा रिएक्शन था यहाँ के वो ये था कि पिक्चर्स या वीडियो में ये जगह इतनी बड़ी लगती नहीं जितना कि आप जब यहाँ पहुंचते हैं तो आपको महसूस होता है। लाइक मैसिव कॉलम्स चारों तरफ से एंड सेंट पीटर बेसिलिका सामने। ये दुनिया का सबसे बड़ा चर्च है। जो सामने बिल्डिंग है, आपने अक्सर उसको टीवी पे देखा होगा, जो पोप लोगों को एड्रेस कर रहे होते हैं तो यहाँ से अक्सर करते हैं। और दरमियान में जो इजिप्शियन ऑबलिस्क नज़र आता है वो वेटिकन आने से पहले बहुत पहले का है। इसकी हिस्ट्री जो है वो एंशियंट इजिप्ट तक जाती है। और ये एक चीज़ मुझे यहाँ रोम और वेटिकन में बहुत बार बार हैरान करी थी कि आप एक जगह पे खड़े होते हैं लेकिन आपके सामने हिस्ट्री की मुख्तलिफ सेंचुरीज एक साथ मौजूद नज़र आ रही हैं। रोम की जो और फेमस हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं उनको हम एक्सप्लोर करेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में और आपको अपने साथ लेके जाऊंगी। अगर आपको ट्रैवल, फूड और मेरे साथ दुनिया को एक्सप्लोर करना अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।